खास चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि हमने बताया था कि इस वक्त में अब हम खास चर्चा करने वाले दिल्ली के दंगल पर, और दंगल को एक थोड़ा सा नया एंगल मिल गया है। वो एंगल क्या है? केजरीवाल की सुरक्षा का एंगल। केजरीवाल की सुरक्षा पर सवाल। दिल्ली पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा घेरे में रहने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान पंजाब पुलिस की भारी भरकम सुरक्षा क्यों चाहिए, ये सवाल उठ रहा है। इस सवाल के बीच पंजाब पुलिस ने केजरीवाल की सुरक्षा में लगे जवानों को हटा लिया है। दूसरे प्रदेश की पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराए जाने की चर्चा के बाद पंजाब पुलिस ने यह फैसला लिया। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का दावा है कि गृह मंत्रालय के दबाव के कारण केजरीवाल की यह सुरक्षा पंजाब पुलिस ने हटा ली। आतिशी ने उन पर एक हमले का भी जिक्र किया। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दूसरी तरफ कहा कि केजरीवाल जितना ध्यान हमले की एक कहानी गढ़ने में लगाते हैं, उतना ध्यान अगर प्रचार में लगा ले तो कुछ भला हो जाएगा। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो राज्यों की होती है। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में ऑपरेट नहीं करती है। जरूरत पड़ने पर संबंधित राज्य से अनुमति लेकर कार्रवाई करती है। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी और ट्रांजिट रिमांड याद होगा आपको, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के कटु आलोचक कुमार विश्वास और तेजिंदर बग्गा के खिलाफ एक्शन कर लिया था। बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा को बिना दिल्ली पुलिस को सूचना दिए दिल्ली से उनके घर से उठा लिया था। हालांकि बाद में हरियाणा पुलिस ने उनको रोक दिया था और अंततः पंजाब पुलिस को खाली हाथ ही जाना पड़ा था। आखिरकार अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस को लेकर क्या संदेश देना चाहते थे उस समय? चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के प्रतिद्वंद्वी ने भी यही सवाल किया है। यही दिल्ली की जनता है जो कभी अरविंद केजरीवाल को सिर माथे पर उठाया करती थी। आज अगर जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो जान पर खतरा बता रहे हैं। दिल्ली के दंगल में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आने वाले समय में तो और तेज ही होगा। 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रहे अरविंद केजरीवाल के सामने दर्जनों सवाल हैं, लेकिन अगर वो सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरना चाहते हैं तो ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने की ही उनकी कोशिश मानी जा सकती है। बहरहाल ये मुद्दा गर्म हो गया है दिल्ली की राजनीति में। तो दिल्ली के सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने साजिश के तहत पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को हटवाया है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने प्रशासन के माध्यम से, अपनी पुलिस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमले, जानलेवा षड्यंत्र करती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और आज आप भारतीय जनता पार्टी की साजिश देखिए। चुनाव से 10 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी पे रोज हमले हो रहे हैं, तब पंजाब पुलिस को हटा दिया जाता है। और वहीं भाजपा के नेता परवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं। यहाँ पे पहाड़गंज के, करोल बाग के, महिपालपुर के सारे होटल बुक करा लिए, गेस्ट हाउस बुक करा लिए। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? और बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं, और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें। आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहां तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए।
दो तरफा हमला हो रहा है अरविंद केजरीवाल पर इस बार। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। दिल्ली के दंगल का नया एंगल क्या आ गया है, सुरक्षा वाला। यासिर जिलानी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत यासिर जी। साथ में संजीव कौशिक जी, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्ते। और हमारे साथ सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी भी हैं। मैं पहले आज यासिर भाई से सवाल पूछता हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा जल्दी आज जाना भी है किसी कार्यक्रम में। यासिर जी, एक बात बताइए, ये क्या वो कह रहे हैं कि सिर्फ 10 दिन पहले क्यों हटवाए पंजाब पुलिस की सुरक्षा? ऐसी क्या बात थी कि भाई अगर वो गलत था तो पहले भी हटवाया जा सकता था? सिर्फ चुनाव से 10 दिन पहले, वोटिंग से 10 दिन पहले कह रहे हैं बीजेपी ने हटवा दिए। लालचंद जी, देखिए, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपने भारतीय राजनीति में जिन जिन दलों ने अब तक राजनीति करी है उनको बड़ा नज़दीक से देखा है जी। अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है उसमें विपक्ष नहीं है। कभी भी इन लोगों ने विपक्ष का रोल नहीं निभाया है। वो इसलिए घबरा रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं कि अब उन्हें विपक्ष का रोल निभाना पड़ेगा दिल्ली में। उनको लगता है कि ये जो सुरक्षा है, ये जो शीश महल की बार बार बात आ रही है, वो उनके दिमाग में चढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष नहीं देखा है। और भारतीय राजनीति में जितने भी दल हैं उन्होंने ज़मीन से ऊपर का सफ़र किया है। उनको ये अप्स एंड डाउन आने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इन्हें प्रॉब्लम होने जा रही, इसलिए ये इस तरह के मुद्दे को बार बार सामने रख रहे हैं। कभी सुरक्षा को लेके बात करते हैं। खुद कन्फ्यूजन के दौर में आम आदमी पार्टी के लोग हैं कि बोले तो बोले क्या, कहें तो कहें क्या। सार्थक कार्य 11 साल का एक भी नहीं है जिस पे चर्चा कर रहे। डेली कोई ना कोई ऐसा शिगुफा आके ये छोड़ते हैं, या अभी की जो मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी हैं वो ऐसी बात कहती हैं जिनसे जनता का सरोकार नहीं। जनता चाहती है कि हम चर्चा करें कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में पिछले 5 साल में, मैं उस 5 साल उसके पीछे नहीं जाता हूं, वो जो आपने कहा था वो भी आपने पूरा नहीं किया। तो कैसे आप लोगों के बीच में अपने आप को खड़ा कर पाएंगे? इसीलिए इनका इतना विरोध हो रहा है। देखिए, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहली बार ऐसा हुआ है, 15 साल शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री रही, जनता ने हरा दिया, लेकिन विरोध नहीं किया था। इनका तो जबरदस्त विरोध, किदवाई नगर में विरोध 2 दिन पहले हुआ है। कल इनका सफदरजंग में विरोध हुआ है। ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पे, राम मनोहर लोहिया, वहाँ के स्टाफ क्वार्टर के सामने इनका विरोध हुआ। तो लोगों में गुस्सा है, तभी तो विरोध कर रहे हैं। एक एनडीएमसी का एक पूरा का पूरा एक व्यवस्था थी मस्टर रोल की, उस पे मुख्यमंत्री का बड़ा रोल रहता था हमेशा से। जो मुख्यमंत्री जब शीला दीक्षित थी, वो सिचुएशन खत्म हो गई। वो लोग नाराज इनसे हैं, जो इनके वोटर थे, कट्टर वोटर थे, वो नाराज हैं कि आखिर आप चेयरमैन भी होते हैं। आपको लगता है, मैं संजीव कौशिक जी से एक सवाल लेकर फिर आपके पास आता हूँ। संजीव जी, ये कह रहे हैं कि भाई ये जो दंगल का नया एंगल दिया है ना सुरक्षा का, पहले कहा कि यहाँ पर गृह मंत्रालय के अंदर में दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली में क्राइम है, ये हैं वो हैं, पहले बाकी बातों पर बात करते थे, फिर क्राइम वाले पर आ गए कि सुरक्षा वाला मुद्दा है, भाई दिल्ली पुलिस हमको चाहिए हमारे अंदर में। उसके बाद फिर अपनी सुरक्षा पर आ गए हैं। क्या ये जो नया एंगल देने की ज़रूरत पड़ी, सच में इस बार कुछ ऐसा है क्या संजीव जी कि बाकी फ्रंट पर चुनाव लड़ने में कुछ मुश्किल महसूस हो रही है? और जो यासिर जी कह रहे थे कि कई जगहों से जनता भी विरोध कर रही है, और उसके तो कुछ दृश्य हैं, उसके दृश्य पब्लिक डोमेन में हैं। शुरुआत आपने यासिर भाई से किया, लेकिन यासिर भाई ने ये जवाब नहीं दिया कि आखिर पंजाब पुलिस हटाई क्यों गई। सवाल तो यही है मूल, इसी पे हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस के नेता को भी आप देखिए, उनको ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस आ जाएगी तो उस तंत्र से आम आदमी पार्टी यहाँ जीत जाएगी। मतलब कि पंजाब पहले से हमारे सहयोग में लगी हुई थी, आज और ज़्यादा सहयोग करना शुरू कर दी है। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री दिल्ली में आते हैं, उत्तर प्रदेश से, और कहते हैं कि दिल्ली की शासन व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, बिल्कुल खत्म हो गया है। 11 से ज़्यादा, 2 लाइन हमारे तरफ से भी, 11 से ज़्यादा यहाँ गैंगस्टर गैंगवार लगातार छिड़ा हुआ है। लोगों से लगातार वसूली, फिरौती, दिन दहाड़े नाम पूछ करके गोलियां सीने में ठाए 8 गोलियां ठोक देना, ये सब आम बात हो गया है। महिलाओं के साथ, बच्चों का अपहरण, ये सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर थ्रेट भी है, उनके जान का खतरा भी है। अब सवाल यह है कि अचानक यदि आप दिल्ली पुलिस, ये बात कही जा रही है कि दिल्ली पुलिस साथ में है ही, तो हम तो सवाल यही पूछ रहे हैं ना कि पंजाब पुलिस यदि थी तो पंजाब पुलिस से किसको खतरा था? क्यों आपने विड्रॉ कर दिया? पंजाब पुलिस, वहां से पंजाब के पुलिस मुखिया जो सीधे कहते हैं कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के वजह से हमको ये विड्रॉ करना पड़ा, लेना पड़ा। तो आखिर पंजाब पुलिस से दिल्ली में किसको खतरा है?
अरविंद केजरीवाल पर अभी तक के डेट में लगातार हमले हो रहे हैं। उस हम लोग 24 अक्टूबर को, 30 नवंबर को, 18 जनवरी को, 23 जनवरी को। आप बताइए कि वाई और जेड श्रेणी की जिसको सुरक्षा व्यवस्था मिली हो, क्या उस पर कोई पत्थर मार सकता है? क्या उस पर कोई लिक्विड फेंक सकता है? क्या उसके गाड़ी को कोई धक्का दे सकता है? कैसे हो रहा है जब अभी तक तो सुरक्षा थी ना, पंजाब पुलिस वाली भी सुरक्षा मैं थी। वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि इतने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद होने के बाद भी वाई श्रेणी और जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यदि इस तरह की घटनाएं घटती है तो आप तो जानबूझ करके जान लेना चाहते हैं। ठीक है, यासिर भाई खत्म करना चाहते हैं। यासिर जी का जवाब, यासिर जी का जवाब। मैं देखिए 11 साल हो गया इनको सत्ता संभाले हुए, दिल्ली की गद्दी संभाल रहे हैं। कभी चुनाव से पहले कभी आज तक इन्होंने सुनाया कि सुरक्षा में इनके चूक हो गई, कोई आके इनके ऊपर लिक्विड फेंक गया, किसी ने पत्थर फेंक दिया? कभी नहीं होता। जब चुनाव आते हैं ये सारी चीजें इनके प्लान तरीके से इनके पास पहुंच जाती है। महिला सुरक्षा पे भी ये तभी बोलते हैं, तब नहीं बोलते हैं जब इन्हीं का एक मंत्री संदीप महिला सुरक्षा के नाम पे महिला को किस तरीके से राशन कार्ड बनाने के लिए क्या हरकत करी थी, ये दिल्ली के लोगों ने देखा था। इन्हीं के घर के अंदर जो राज्यसभा सांसद और इनकी महिला आयोग की अध्यक्षा जो थी स्वाति मालीवाल, उनके साथ क्या व्यवहार इनके पीए विभव कुमार ने किया, तब इनको याद नहीं आता है। लेकिन इन्हें तब याद आता है जब इनके सामने चुनाव आ जाता है। ये इनसे सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है और 5 तारीख को आपदा को भगाएगी, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में ला रही है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। अच्छा, संजीव जी जो बात हम कर रहे थे, मुझे लगता है कि दिल्ली की सुरक्षा का मुद्दा हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने, जैसे यासिर जी ने कहा कि चुनाव आने से कुछ हफ्ते पहले से उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना ग्राउंड बनाना शुरू किया। दिल्ली में लोग सुरक्षित नहीं हैं, दिल्ली पुलिस ये नहीं कर रही। लेकिन ये बात तो वैलिड है कि अगर ऐसा कुछ है और दिल्ली पुलिस आपको लगता है कि ठीक से काम नहीं करती, तो ये मुद्दा तो पूरे 5 साल का है। ये मुद्दा थोड़े ना मतलब लास्ट वाले 5 हफ्ते का है। नहीं, मैं एक व्यवस्था की बात, संजीव जी एक मिनट, आप आप ही के पास आता हूं। ठीक है, 1 मिनट सिर्फ। मैं आपने जितने आरोप लगाए हैं वो आप चूंकि आरोप सीधे दिल्ली पुलिस से लेके होम मिनिस्ट्री से घूमते हुए सारे आरोप आपने लगा दिया। ये आरोप प्रत्यारोप आपके बीच में, जिलानी साहब के बीच में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं व्यवस्था की बात बताता हूँ। दिल्ली एक प्रदेश भी है और दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल, संवैधानिक व्यवस्था तो यही सही बात। जब ये हम कानूनी रूप से जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जो पुलिसिंग से लेके हर व्यवस्था स्टेट की अपनी होती है। किसी भी स्टेट की पुलिस किसी दूसरे स्टेट में एक टाइम लिमिट है, कितना ही टाइम तक रह सकती है, उसका 72 आवर्स है। ठीक, आप संजीव जी इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको लगता हो। दूसरी बात कि दिल्ली पुलिस जो है, अगर ये होम मिनिस्ट्री का जो किसी का थ्रेट परसेप्शन होता है वीवीआईपी और वीआईपी को लेके, उसके थ्रेट परसेप्शन के आधार पर दिल्ली पुलिस उनके सिक्योरिटी की व्यवस्था करती है। केजरीवाल जी के सिक्योरिटी में कम से कम 72 दिल्ली पुलिस के जवान लगे हुए हैं। इसके बाद भी उनका थ्रेट इतना बड़ा है कि पंजाब पुलिस भी उनके लिए आए और पंजाब पुलिस के Z+ कैटेगरी के लिस्ट में अरविंद केजरीवाल सबसे ऊपर है, भगवंत मान 2nd नंबर पे आते हैं। तो मुझे उनसे नहीं है, अपनी पार्टी के वो नेता है, संयोजक है, उनको जहां नंबर बना के, लेकिन आम आदमी भी तो है। लेकिन आम आदमी के साथ पार्टी के बात करने वाले केजरीवाल जी को अगर इतनी पुलिस की सुरक्षा चाहिए तो ये बताएं कि पत्थर किसने मारा। ये बात अभी सामने में नहीं आया, उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई है, कौन था वो पत्थर मारने वाला। इस तरह के हमले को लेके आप अगर इस तरह के बनाते हैं, एक औरा बनाते हैं और केजरीवाल के थ्रेट की बात कहते हैं, तो ये बात देखिए कि यही दिल्ली की जनता है जो आपके सर माथे उठा के रखी हुई थी। आज क्यों ऐसा हो गया कि केजरीवाल की विरोध हो हर जगह पे आया और उनको ये थ्रेट परसेप्शन लग रहा है। सिक्योरिटी की बात में जब आप देखिए तो आपने देखा है कि आपने कैसे बग्गा को पुलिस के, पंजाब पुलिस आई थी और उसको उठा के ले गए। आप अंबाला होते उससे पहले ही हरियाणा पुलिस ने उनको वापस किया था। वो तो पूरा दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको ये ट्रांजिट रिमांड को माना नहीं माना था, उसको बेल दिया था। तो सवाल यह है कि संवैधानिक व्यवस्था में आप जब इन चीजों को एक पॉलिटिकल गेम में आप रखिए इसको, लेकिन आप उसके साथ होम मिनिस्ट्री को जोड़ते हैं, आप उसके साथ व्यवस्था को जोड़ते हैं, तो सवाल दिल्ली एक स्टेट की होती है बॉस, इसमें पंजाब पुलिस की क्या जरूरत है? जब यहां दिल्ली पुलिस इस तरह की सुरक्षा देने के लिए तैयार है, तो क्या संदीप दीक्षित की बात को आप कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या आप परेश वर्मा की बात करो, वो जायज बात उठा रहा है भाई। जब दिल्ली पुलिस यहां है, अगर सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन का कुछ बात होगी तो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। तो इसमें पंजाब पुलिस को लाके आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों को डरा रहे हैं क्या?
ठीक है, संजीव जी जवाब दीजिए, पंजाब पुलिस की जरूरत क्यों पड़ती है? दो बातें खुल के आई। जी, एक जी। बात तो ये आरोप लगाया गया कि हर इलेक्शन के समय ही इस तरह की घटनाएं क्यों होती है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन में सारे राजनेताओं की गतिविधियां तेज हो जाती हैं, वो फील्ड में ज्यादा जाना शुरू कर देते हैं, घर घर डोर टू डोर मिलते हैं, कुछ अलग से अपना कार्यक्रम करते हैं, वो अलग से। तो जब ज्यादा इलेक्शन के तो वक्त सारे पत्थर थप्पड़ सब कुछ इसी समय पड़ते हैं, है ना? ज्यादातर नेता घर से बाहर होते हैं, तो निश्चित तौर पे इस तरह की संभावना है। दूसरी बात, फिर मैं वहीं पे आ रहा हूं कि यदि जेड और वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के रहते हुए भी यदि कोई पत्थर, आपने देखा नहीं, पत्थर नहीं मारा गया था, वो पत्थर कहां से आया था? तो यदि पत्थर मारा जा रहा है, सिक्योरिटी वाले पानी बताएंगे। फेंका जा रहा है, ये पत्थर आया कहां से? ये उनके इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी कौन की करेगा? टीम जांच ये करेगी। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? दिल्ली पुलिस करेगी, ये हम करेंगे। तो दिल्ली हमें तो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, देश की दुनिया की जनता देख रही है अभी कि तक तो पत्थर मारा पंजाब गया। पुलिस भी थी ना उसमें, पंजाब मैंने कहा पुलिस कि पत्थर मारा गया, ये आपने भी देखा ना, ये आपने नहीं देखा, आपने भी देखा होगा ना। बिल्कुल तो देखा पत्थर है। मारा गया। मैं यही कह रहा हूं कि आप बताइए, भारत के इतिहास में कोई जेड और वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था में जिसके इतने लोग लाओ लश्कर वाला 70 पुलिस बताया जा रहा है, आप बताइए कि उसको किसी ने पत्थर मारा हो, बताइए। हुआ है, बंगाल में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो उसको छोड़िए। बंगाल में ऐसी घटनाएं हुई कि मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। ये लगातार केंद्रीय मंत्री को मार करके फोड़ दिया गया था, पत्थर मार के। छोड़िए बंगाल को, ये बंगाल की बात में यहाँ नहीं लाना ये लगातार इग्नोर करना दिखाता है कि आप चाहते हैं कि केजरीवाल जी घरों में कैद हो जाएं, वो बाहर ना निकले, कैंपेन ना करे। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में है, ठीक है। निश्चित तौर पर विनोद जी का जवाब लीजिए, विनोद जी का जवाब, विनोद जी का जवाब। आपने अपनी बात मान ली। विनोद जी का जवाब। हाँ। केजरीवाल जी को अगर लोग कैद कर रखना चाहते हैं तो आप इसको नाकामी मानिए अपने नेता भारतीय की। जनता पार्टी के लोग, आज अगर केंद्र नहीं, की उसमें सरकार, आप नहीं देखिए, केंद्र की आप सरकार, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग और गृह मंत्रालय, जनता को देखिए, मैं संजीव गृह जी, मंत्रालय जनता को सीधा कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी लिखा है, इलेक्शन कमीशन को आज चिट्ठी लिखा है आम आदमी पार्टी ने। कमाल की बात कर रहे हैं संदीप जी, एक मिनट। यही नई दिल्ली सीट है जो केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है, लगातार जिताया भी। शीला दीक्षित जैसे तो इतने किसने हाई हरा प्रोफाइल करके, के सही मुख्यमंत्री बात। पत्थर मारने वाले उसी हरा नई के दिल्ली में सुनिए, लोगों ने आप- देखा कि आप किस तरह से प्रवेश एक बाबा सामने मिनट, खड़े सर, थे। एक वो मिनट। कह रहे नहीं, वो कह रहे हैं कि ये मेरा कार्यकर्ता है। बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, मैं व्यवस्था की बात करता हूं। व्यवस्था की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता मैं पार्टी व्यवस्था के की बात करता प्रत्याशी हूं। सीधे जाके कहते हैं कि ये मेरे अब कार्यकर्ता है। सुनिए तो सही, जो पत्थरबाजी करता है उसके बारे में सुनिए, वो आप कहते हैं। सुनिए, आप हर पत्थर वाले को, हर विरोध करने वाले को बीजेपी बना देंगे तो आपको फिर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। उस पत्थरबाज क्योंकि के साथ दिल्ली में नेता खड़े आपका, हैं और देखिए, कह रहे हैं वो नहीं, हॉस्पिटल दिल्ली में में जाके कह रहे हैं आपका, ये मेरे कार्यकर्ता है। दिल्ली में आपका विरोध हो रहा है, नहीं, दिल्ली विरोध नहीं में हो रहा है। आपको लोग भारतीय घेर जनता रहे पार्टी हैं, के लोग पत्थरबाजी दिल्ली में कर रहे हैं आपसे और लोग सवाल केंद्र पूछ रहे सरकार हैं, से शह दे तो रही है, आप दिल्ली इसके पुलिस लिए अपना हाथ पंजाब खींच के रही है। फोर्स मंगा लेंगे कि हमसे सवाल दिल्ली मत पूछो। पुलिस अपना हाथ तो फिर खींच आप रही चुनाव में है। है क्यों? गृह मंत्रालय सपोर्ट अरे कर रहा है, आप दिल्ली पुलिस अगर हाथ खींच मैदान रही में है और चाह उतरने रही के है लिए कि आप केजरीवाल नेता जी हैं, हम कैद हो सुनिए, जाए। आप नेता हैं और नेता अगर आप फील्ड जान में से मार जाके देंगे। अगर विरोध का नेता सामना की करना सुरक्षा पड़े व्यवस्था दुरुस्त तो आप रखिएगा। पंजाब के पुलिस को ना, बुला लें। नहीं, और नेता में भी, नेता में भी आम आदमी के नेता हैं, आम आदमी के नेता हैं, आम आदमी तीन हैं। बार के मुख्यमंत्री को क्या समझ नहीं, रखा आपने? संजीव जी, आम आदमी के नेता हैं, उसके बाद भी आम दिल्ली पुलिस आदमी की के सुरक्षा नेता भी हैं। चाहिए। बीजेपी के काम फिर चला रहे हैं। अब आम आदमी, भारतीय ऐसी जनता है। पार्टी के लोग कर रहे हैं ये बात, मैं खुलेआम कह रहा हूँ ना। देखिए, उसे प्रश्रय मिल रहा है भारतीय जनता तो पार्टी के अगर नेताओं ऐसी के बात द्वारा। है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो कार्रवाई कीजिए, आपको रोक कौन रहा है? दिल्ली कीजिए पुलिस कार्रवाई, के पास जाइए, कानूनी का जाइए, पुलिस आप में इलेक्शन पुलिस में कमीशन जाइए, के अदालत पास जाइए, जाइए, इलेक्शन FIR कमीशन दर्ज जाइए। कराने के बाद में कालका जी थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद में भी वहां के एसएचओ काम नहीं कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में भी कंप्लेन हमने दिया है इलेक्शन कमीशन को। संजीव जी, काम नहीं कर रहे हैं ये लोग, संजीव जी, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। सुनिए संजीव जी, मामले को रफा दफा करने आप का प्रयास कर रहे एक हैं। मिनट सर, दूसरे को भी मौका नहीं, तो दीजिए। उसके ऊपर लाल जी, भी एक तो मिनट। सिस्टम है ना, लाल जी, सिस्टम है, एक उसके मिनट। ऊपर मैं- अदालत जाइए आप। लाल जी, एफआईआर एक दर्ज मिनट। हमने कराया है। हाँ, लाल जी, विनोद जी, मैं विनोद जी, हमारे विनोद जी का कार्यकर्ताओं को कॉन्ट, हमारे विनोद लोगों जी, के ऊपर- विनोद जी का संजीव कॉन्ट, जी, विनोद जी। प्लीज थोड़ा हमारे इस डिबेट को इस तरह से अपनी बात आप कहते रहेंगे तो डिस्कशन तो कुछ अरे हो नहीं सर, पाएगा। नहीं, नहीं, आप एक अपनी मिनट, बात सिद्ध करने मैं का प्रयास आपको करेंगे, सवाल आप चुप रहेंगे। अपने मैं समय, सर नहीं, आपको नहीं, सवाल अपने ही समय, दे रहा अपने हूँ। समय, हाँ। आप क्या इस बात को लेके जो दिल्ली में अलग अलग हर दिन में एक नया एजेंडा बनाते हैं और इस एजेंडा को लेके आप दूसरे पार्टियों को भी उसी एजेंडा में आप चाहते हैं कि वो उसी एजेंडा का जवाब दे, ये आपका एक रणनीति हो सकती है, लेकिन इस रणनीति में आप जब सिस्टम को लाते हैं तब ये दिक्कत शुरू होती है। 12 साल के, सुनिए आप जवाब दीजिएगा बाद में, जरूरी नहीं है आपके हर बात में नहीं, बीच ठीक में है, आप कहेंगे। पूरा मौका देंगे, पूरा मौका। आप जब देखिए कि 12 साल की आपकी एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी को लड़ने का आपके पास अगर हिम्मत नहीं है तो क्या एंटी इनकम्बेंसी के लड़ने के लिए पंजाब का फोर्स लगा देंगे?
जनता आपसे सवाल पूछ रही है। जनता को ये सवाल पूछने का हक है बॉस, क्योंकि आपको आज उस वैशाली के एक छोटे क्वार्टर से उठा के शीश महल में जनता ने ले सर आई पर है। बिठाया, ये बात वो सच है। जनता ने जो बिल्कुल। आप वैगनार पे चलने वाले ऑफिसर थे उसको उठा के आज बड़ी गाड़ियों में ले लंबी आए। लंबी गाड़ियां, और काफिला है पूरा। ये आम आदमी को अगर जनता ने इतना सम्मान दिया है तो उसको उसका सम्मान कीजिए। आप जनता जहां विरोध करती है तो आप कहते हैं कि केजरीवाल पे खतरा है, केजरीवाल पे ये हमला हो रहा है। बॉस, ये सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन देखने का होम मिनिस्ट्री के लिए पूरा यहाँ व्यवस्था है। अगर केजरीवाल को सच में इस तरह से कुछ दुश्मनों से ऐसी गतिविधियों से ये ऐसा थ्रेट होगा तो उनको Z+ क्या, उनको मैं कह रहा हूं एसपीजी की कमांडो के साथ सुरक्षा मिल जाएगी। ये भी इलेक्शन कमीशन के दायरे में हुआ है। लेकिन अगर जनता का विरोध है तो आप जनता को आप बदनाम मत कीजिए कि हर जनता को आप विरोध को कहेंगे ये संजीव जी का जवाब। संजीव जी जवाब एक चीज जोड़ देता हूं। आपने कहा कि देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इलेक्शन है तो जनता तो नेता उसी समय ज्यादा निकलते हैं। संजीव जी, ऐसा भी तो होता है कि इलेक्शन में इस तरह के कार्ड खेले जाते हैं, विक्टिम कार्ड, कि भाई सहानुभूति हासिल करने के लिए इन मुद्दों को ज्यादा हवा दे करके उठाओ और बाकी चीजों को छिपाओ। ये भी तो होता है ना संजीव जी, बताइए। कहीं कोई सहानुभूति की बात नहीं है। अभी यहाँ पे ये बात खुल के सामने आई कि जनता ये सवाल पूछ रही है, जनता सवाल पूछ रही है। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सवालों का सामना करने वाला एकमात्र इकलौता केजरीवाल सुबह से लेकर शाम तक रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवाल आप हमसे पूछे। कहां का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल लेते कहां सवाल हैं? वीडियो संदेश देते हैं खाली साहब। नहीं देखा है, वीडियो लेकिन लोगों ने संदेश ये भी कहां देखा सवाल है, वो लेते हैं, कहां लेकिन सवाल लोगों ने लेते ये भी देखा है कि देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में 11 सालों में एक भी हिम्मत नहीं कर पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, जनता के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं। अच्छा संजीव जी, मुझे ये बता तो आप दीजिए, ये आरोप मत लगाइए। पहली बात तो ये आरोप मत, मैं बोल रहा हूं कि आपने कहा कि FIR अभी आप अपने दावे पर रहिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं उस पर बात कीजिए, और वो हमने देखा है। बीजेपी के कोई सवाल नहीं लेते। बीजेपी के उन गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। SHO काम नहीं कर रहे हैं, कीजिए, अगर आप आइडेंटिफाई किए हुए हैं तो अधिकारियों के अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन को लिखा जा रहा है। न इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार है, न SHO सुनने को तैयार है, न गृह मंत्रालय कुछ काम करने के लिए तैयार है। क्या चाहते हैं? संजीव जी, एक सवाल आपसे। इस देश की अदालत ने बड़े-बड़े फैसले दिए हैं। जी सीनियर, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। मेरा एक सवाल है, क्या नई दिल्ली में केजरीवाल बहुत मुश्किल में फंस गए हैं क्या? किसने कहा? किसने कहा? ऐसे उनके रिएक्शन से लगता है। हाथ पांव उनके फूले जिनके 26 साल से सूखा नहीं टूटा है और एक पार्टी 10 सालों से सुनने नहीं पड़ पाई। मैं यही सुनना चाहता। अगर केजरीवाल बूढ़े नहीं फंसे हैं वहां संदीप दीक्षित के इसमें और परवेश वर्मा के इस जाल में, तो केजरीवाल इतने घबराए क्यों हैं? कौन कह रहा है? हर आदमी से पत्थरबाजी हो रही है। देखिए, शिकायत करने वाला सबसे घबराया हुआ आदमी होता है। मतलब तो पत्थर खाता रहे। जब पत्थर खड़ा नहीं है, ये शिकायत करने वाला शिकायत है। शुरू से सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन की शिकायत है। आपकी शिकायत सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन को लेके है, आपकी शिकायत सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस को लेके है, आपकी शिकायत सबसे ज्यादा होम मिनिस्ट्री को लेके है। चूंकि दिल्ली सिर्फ शिकायत करते हैं, इसलिए आप मुश्किल में फंसे पड़े हैं। विनोद जी, ये शिकायत करना भी एक रणनीति है क्या कि कल को अगर मान लीजिए कि गेम नहीं जीत पाते हैं तो दिखाएंगे कि देखो हमने पहले इतनी सारी शिकायतें कर तो रखी थी? नहीं, उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। ये शिकायत इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन सारे घोड़े को खोल रखा है जो 26 सालों का सूखा तोड़ना चाहती है। दिल्ली की जनता ये बात समझ रही है। ये कुछ नहीं काम में आने वाला। आप मार लेना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। आपके साथ गालीबाजों की फौज लगा दी है, कांग्रेस पार्टी पत्थरबाजों की फौज लगा दी है। कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, उसकी शिकायत कहां लड़ रही है कांग्रेस पार्टी? अरविंद केजरीवाल हर जगह प्रचार कर रहे हैं जाके, बीजेपी के कांधे पे बैठ के कांग्रेस पार्टी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सीरियस ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, हम नहीं ले रहे सीरियस। संजीव जी एक मिनट, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहां लड़ रहे हैं, और आपके नेता केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी मिलकर हमें हराना चाह रही है। हाँ, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं वही और तो आप एक मिनट सुनिए, एक बार आप बहुत गंभीर बात उठाए हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की एक रैली हो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा मुश्किल में आपकी पार्टी होती है, जो राहुल गांधी की लगातार रैली की बात कर रहे हैं ना? संदीप दीक्षित के प्रोग्राम उसका जो राहुल गांधी की रैली हमने कैंसिल करा दी। आप ये बताइए कि आपको एक जगह राहुल कह रहे हैं कि कांग्रेस का एग्जिस्टेंस नहीं है, दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, तीसरी जगह आपको राहुल
गांधी के पदयात्रा से दिक्कत होने लगती है तो संदीप दीक्षित बेचारे अकेले घूम रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप कांग्रेस को किस हालत में देखना चाहते हैं? कांग्रेस को आप देखना चाहते हैं कि कांग्रेस सीधे सीधे कोई मुकाबले की स्थिति में ना हो, आंख मूंद के आपको सपोर्ट देता रहे और आप चुनाव जीत जाए। या क्या यही आज चाहते अगर हैं आप कांग्रेस कांग्रेस से? पार्टी आपको 10 कम से कम 10-12 सीट पे कड़ी टक्कर दे रही है, हम लोग भी फील्ड जा रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं संजीव जी, और आप मुश्किल में हर जगह फंसे पड़े हैं, तो आप इस तरह की शिकायत का पिटारा खोले हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई भी एक शिकायत नहीं आती है इलेक्शन कमीशन को लेके, ये गोल पोस्ट बार-बार क्यों बदलता है संजीव जी? ये गोल पोस्ट तो सिर्फ आप चेंज कर रहे हैं हाँ, रोज-रोज। सबसे ज्यादा गोल पोस्ट क्यों बदल रहे हैं? हम लोग बैठेंगे ना 8 तारीख को, देखेंगे किसके हाथ पांव फुल रहे हैं और किसको किसके समर्थन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, बैठेंगे ना, ठीक है। दंगे की चोट पे मैं कह रहा हूं इस बार अगर जरूरत पड़ी तो इस बार कौन से बच्चों की कसम तोड़िएगा बताइए? अब दादी की मूछें होंगी तो दादाजी कह लेंगे, अभी इस वक्त चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है। संजीव कौशिक जी, ये बताइए, जिस तरह से कि ये गोल पोस्ट चेंज करना क्यों नहीं, परफॉर्मेंस के मुद्दे पर क्यों नहीं? हमने कहा ना, चुनाव हमने कहा, हम तो शुरुआती दौर से कहते चले आए कि परफॉर्मेंस के मुद्दे पर नहीं, भ्रष्टाचार, सीएजी रिपोर्ट, तमाम ऐसे आज भी मुद्दे हाई कोर्ट हैं। का एक आया मैं वही है, कह रहा हूं, दिल्ली आपके हाई सामने कोर्ट में आज भी सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको सीएजी क्यों की इस तरह से रिपोर्ट गोल विधानसभा पोस्ट- में रखनी चाहिए थी। आप दुनिया भर के करप्शन के चार्ज लगाते रहे, हर एक शीला दीक्षित के करप्शन के चार्ज को लेके आप एक बड़ा सा एक फाइल बना के घूम रहे थे, 12 शीला AC दीक्षित जेल जाएगी। 12 आज AC पर आपके सवाल पे था, चार्ज 60 AC लगा पर है, शीश सवाल महल नहीं से लेके आपके स्वास्थ्य तक के। अभी अजय माकन ने 378 करोड़ का घोटाला सिर्फ स्वास्थ्य में, हेल्थ सर्विस में आप पे लगाया है। आप सीएजी की रिपोर्ट तक सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आप सब गोल पोस्ट संजीव चेंज जी, करके संजीव जी, थोड़ा सीधे सा- सिक्योरिटी पे आके बात करने संजीव जी, लगते हैं। थोड़ा सा अंदर की, थोड़ी सी अंदर की देखिए, ये तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि एक बार 67 सीट जीते, एक बार 62 सीट जीते। इस बार लेकिन हम लोग जो महसूस कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से बार बार इस तरह से गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है। बताइए। इससे पहले वाला रिकॉर्ड भी हम तोड़ के उससे आगे बढ़े। आप निश्चिंत रहिए, मैंने कहा, मैं शुरुआती दौर से ही ऐसा, किसी पार्टी ने कहा था कि इलेक्शन समय से पहले 3 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जब चाहिए तब इलेक्शन करा लीजिए आप। सबसे पहले हमने घोषणा की, हमने किसी का इंतजार किया, 70 सीटों पे, 70 विधानसभा सीटों पे 70 लोगों की घोषणा सबसे पहले। लाल जी, मैं संजीव जी से पूछ लूं कि आपका फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल कैसे तो होंगे? आपके अभी सुप्रीम बेल कोर्ट ने पे तो हैं फाइल और साइन कंडीशन करने, के साथ है। दफ्तर कैसे? जाने अब पर इस रोक सवाल, रखी ये भी पब्लिक को जानना जरूरी है। इस सवाल का बीजेपी जवाब इस बात को उठा रही है, आप जवाब कितनी दीजिए, बार- कैसे वो सीएम बनेंगे? कितनी बार इस सवाल का जवाब दे, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वो जेल में थे, अदालत तक गए थे कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री से, अदालत ने फटकार नहीं, जुर्माना लगाई, तब ये भाग के वापस आए। अदालत और तो कभी निकलने उनको के मना मेरी नहीं बात करेगी। पूरी हो अदालत जाने देना। ने, उसी अदालत ने ये कहा है कि मेरी बात अरविंद तो पूरी हो केजरीवाल जाने देना। मुख्यमंत्री आप ऑफिस नहीं पूरी- जा सकते। पूरी बात तो हो जाने उसी देना। अदालत ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरी मुख्यमंत्री बात के नहीं तौर होने दे पर रहे हैं। फाइल पूरी- साइन नहीं कर सकते, पूरी बात नहीं होने दे रहे हैं। ऑफिस नहीं अरविंद जा सकते, तो केजरीवाल अब जी बन के निकल- करेंगे क्या, कैसे बनेंगे अरविंद बताइए। केजरीवाल जी निकलने के बाद में अपने मन से उन्होंने इस्तीफा दिया, कोई बाध्यता नहीं थी। विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका दोनों के बीच में बाध्यता कभी तो टकराहट ठीक नहीं है, होती है। अदालत ने नहीं तो कहा था। अपने अपने अधिकार क्षेत्र से दोनों कभी बाहर नहीं जाएंगे, ये बात तय है। बाहर निकले, अपने यानी मन से फिर से उन्होंने इस्तीफा दिया, और फिर मैं कह रहा हूं, जीतने के बाद हाइपोथेटिकल क्वेश्चन संजीव जी, जी, जी। मान लीजिए कि ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, अरविंद केजरीवाल शपथ ले लेते हैं, जी। मुख्यमंत्री बनकर करेंगे क्या जब वो ऑफिस ही नहीं जाएंगे, फाइल ही साइन नहीं 6 करेंगे? महीने जेल में थे तो सरकार नहीं चल रही थी, काम नहीं चल रहा अच्छा, था। उस तरह से क्या ये हुई तकलीफ है? बात, यही ये हुई चाहिए, बात, तकलीफ है ये आपको? हुई बात कि आप उसी तरह से डबल सरकार इंजन चलाएंगे मैं कह रहा जैसे हूं, जेल नहीं, में नहीं, तिहाड़ फिर से मैं कह रहा सरकार हूं। चलेगी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती मुख्यमंत्री है तो तिहाड़ से सरकार बनेगी, ये संजीव जी कह रहे हैं। मैंने कहा कि संजीव जी इस बात मुख्यमंत्री को अरविंद स्वीकार कर केजरीवाल रहे ही हैं बनेंगे। कि जैसे उस समय दिल्ली- तिहाड़ से सरकार चलाई उसी तरह से फिर से चलाएंगे अगर आम आदमी पार्टी की आप सरकार बात बन को गई तो। घुमाते रहिए। नहीं, दिल्ली की ये जनता बात इसी तो में नहीं है। सामने। लाल जी, मैं दिल्ली के जनता को लाल जी, पूरे विनोद जी आश्वासन- की टिप्पणी, आपको क्या विनोद लगता है जी कि की ये टिप्पणी, मुख्यमंत्री बनेंगे विनोद फिर जी की तिहाड़ जेल टिप्पणी। में ठूस देंगे आप लोग? विनोद जी की टिप्पणी। मतलब इसका मतलब यही है। संजीव जी, संजीव मुझे जी, एक टिप्पणी एक ले मिनट की आप हाँ, इजाजत दे हाँ, दीजिए। हाँ। आपने बहुत अच्छी बात कही है और कानून की बात कही है। बिल्कुल। आपने कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे और उसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी आदेश के अवलोकन में वो फाइल साइन नहीं करेंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, विधानसभा जाएंगे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलेक्शन लड़ने से मना किया था, न विधानसभा जाने से मना किया था। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप फाइल साइन नहीं करेंगे, अब और सचिवालय नहीं जाएंगे। हाँ। तो बिना सचिवालय गए हुए, बिना फाइल वाला सेक्रेटरी सीएम बन के केजरीवाल
क्या अपने एक डमी सीएम को क्यों बनाएंगे चिंता कर जो रहे हैं? चरण पादुका वाले कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने अभी मॉडल बता अतिथि दिया। कह रही मेरी हैं बात- कि भैया जवाब मॉडल तो बता दिया, केजरीवाल है। उन्होंने मॉडल बता दिया कि मेरी हमने बात जो तो ले- तिहाड़ से मेरी- जैसे चला था वैसे जवाब तो चलाया। ले लीजिए कम से कम। हाँ, बोलिए, क्यों बोलिए। इतना चिंता कर रहे हैं? जिस कोर्ट से बाहर निकलने के लिए, अदालत से बाहर निकलने के लिए तमाम 6 महीने समय लग गए। कभी सीबीआई पकड़ती है तो कभी ईडी को आप घुसाते हैं। कोर्ट ने ठीक बरी है। कर मेरी दिया। बात तो सुन तो लीजिए ठीक है, साहब। ठीक तो है, आप उसके complete बावजूद कीजिए, एक रास्ता complete बना और कीजिए। निकले बाहर वापस आए। ठीक है, आप जमानत मतलब वो पे। बात समझ में तो आ गई। वो जो समझ में आ वो गई जो बात। चीजें आप बताने का अगर प्रयास कर रहे हैं जो वो भी है, खत्म हो जाएगा। आप आम चिंता नहीं आदमी पार्टी कीजिए। फर्जी केस है, इसका कोई लोग मतलब नहीं दर्शक है। इस बात को समझ लें, आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है वापस तो अरविंद केजरीवाल जी ही बनेंगे, ऐसा संजीव जी कह रहे हैं। 100%। और आप जान लीजिए सरकार उसी तरह चलेगी जैसे तिहाड़ से चलती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या लाउड स्पीकर बजाना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। इस बात को एक बार फिर से बंबई हाईकोर्ट ने साफ किया है। इसी पर करेंगे बात। मेरी पसंद। मेरी पसंद।